साथियों, ए टू जेड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सर्विसेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे सेफ्टी की। साथियों, आजकल कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। केसेस क्या है, रिपोर्ट क्या हो रहे हैं? ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ, उसमें बेसिकली आपका आईटी सेक्टर्स, कमर्शियल सेक्टर्स उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। तो हो क्या रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, सियाटिका, सियाटिका, बैक पेन, सियाटिका, नी पेन। क्यों, आखिर क्यों? यंग जनरेशन के अंदर, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों? कारण क्या है? हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हम आगे बढ़े हैं, पीछे आए हैं? हमारी सेफ्टी क्या कर रही है? हम क्या कर रहे हैं? साथियों, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, होता है, हमेशा होगा। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सब कुछ होगा। नॉर्मली किसी को बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ 12 घंटे काम करना पड़ता है, 8 घंटे काम करना पड़ता है। डजेंट मैटर। हम क्या करते हैं इसके लिए डिपेंड करता है। मैटर इज द व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों हो रहा है? बैकबोन पेन क्यों हो रहा है? नी पेन क्यों हो रहा है? साथियों, एक सबसे खतरनाक वाली बात है कि आपका 30 इयर्स के बाद में ही जो आपका वेरिकोज आता था, आपका 50-60 के बाद, 30 इयर्स के बाद में वेरिकोज का इश्यू आ रहा है। नसें फूल रही हैं, ब्लड प्रॉपर वापस नहीं आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? कब सोचेंगे? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। साथियों, हमें देखना है, हमें सोचना है। स्पेसिफिक चीजें बताने के लिए हम हैं। आपका साथ चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। उम्मीद रखता हूं आप तैयार हैं। आखिर क्यों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? क्यों? वेयर इज द एर्गोनॉमिक्स? हमारा ऑफिस एर्गोनॉमिक्स कहां चला गया है, कहां खो गया है? एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं है, एम्प्लॉय भी जिम्मेदार है। आप स्पेसिफिक रीजन रखिए, एम्प्लॉयर को डिमांड कीजिए, एम्प्लॉयर कभी मना नहीं करेगा। सोचना हमें है, क्या करना है, कैसे करना है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह होता है, जब हम 8 घंटा अगर हम चेयर पे बैठकर काम करते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? काम हमेशा रहेगा, ज्यादा रहेगा। काम को आगे बढ़ाने के तरीके हमें सोचना है, और हमें अपने शरीर को मूवमेंट कैसे देना है मैं बताऊंगा बाद में, वीडियो के बाद में बताऊंगा। अभी हम पहले बात करेंगे कि सिम्टम्स पैदा क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है। साथियों, कारण है, सबसे पहला कारण है हमारा खान पान। हम खा क्या रहे हैं, और हमारा फिजिकल फिटनेस। साथियों, अगर हमारा ऑफिस वर्क है तो कम से कम आपको 30 to 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए, सिंपल एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज का समय निकालिए, उसे योग से जोड़ लीजिए या कैसे भी कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आपके लाइफ स्टाइल में 30 to 40 मिनट आपको देना है। चेंजेस आप खुद देखेंगे। आपका पहनावा कैसा होना चाहिए? साथियों, ये चीज कोई नहीं बताएगा। आपका जूता कैसा होना चाहिए, आपको बेल्ट कितनी टाइट बांधनी है, कौन सी बेल्ट बांधनी है, आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कितने टाइट कपड़े पहनने हैं। साथियों, एलास्टिसिटी वाली अगर टाइट जींस पहन के आप 8 घंटा अगर चेयर पर बैठकर काम करेंगे, तो जो भी आपका
मेन जो नर्व से जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, वेरिकोज का इश्यू वहीं से आना शुरू हो जाता है। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आपको देखना है, आपको सोचना है। दिन भर आप इंटरनेट पर इतना सर्फिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छी साइट पर जाइए, अच्छी मेडिकल गाइडलाइन पर जाइए, अच्छे क्वालिफाइड लोगों की यूट्यूब देखिए, गलत यूट्यूब मत देखिए। जिंदगी आपकी है, जिंदगी हमारी है, उसके बारे में सोचना है। 5 7 10 साल तो आप सोचते हैं कि निकल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग हो रहा है आईटी एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, नी पेन, और साथियों एक सबसे बड़ी बात है हाई शुगर, हाई ब्लड शुगर, लो बीपी, हाई बीपी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बिलो 30 साल की उम्र के अंदर। क्यों साथियों? हम कब जागेंगे? हम सोचते हैं हम तो यंग है, डॉक्टर की सलाह नहीं, जरूरत नहीं है, छुट्टी नहीं है। लीजिए, एक दिन निकालिए, डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए डॉक्टर से। बेटर है गवर्नमेंट डॉक्टर से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, आपको अच्छी गाइडलाइन देंगे। जब आप कंटिन्यू काम करते हैं, कारण क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कंटिन्यू काम करते हैं, होता क्या है, जब आप ध्यान में रहते हैं तो आगे झुकते 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 आप ऐसे चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं रहता कि मेरे गर्दन का जो कर्व है ये कैसे हो गया, जो ऐसे सीधा होना चाहिए वो आगे चला जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता है। हमें अपने आप को जागरूक करना है, हमें ब्रेक लेना है। 15 से 20 मिनट, 30 मिनट के बाद में हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना है। आप उठ के जाइए, ऑफिस में घूम के आइए, फाइल उठाने के बहाने जाइए। साथियों आपके ऑफिस में अगर सर्वेंट है उसका यूज कम कीजिए, आपको फाइल उठानी, खुद उठ के जाइए। आपको खुद अच्छा लगेगा, एक समय के बाद में आपके सीनियर को अच्छा लगेगा, आपकी एक इमेज बनेगी और फिजिकल फिटनेस आएगी। वो जो ब्रेक होगा ना, उससे आपका बॉडी का मूवमेंट होगा, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, आपका जो कंटिन्यू, जो आप स्किन को देखते हैं, जो कंसंट्रेशन रहता है आपका आई साइट का, वो आई साइट में डिस्टर्बेंस आएगा तो आपकी आंखों को रिलीफ मिलेगा। साथियों ये बहुत गहराई की बातें हैं और बहुत काम की बातें हैं, मैं चाहूंगा इन पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे। आपके हक की बातें हैं। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या? निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर सही है, तो हमारे पास सबसे बड़ा सुख है दुनिया का। साथियों वीडियो के आखिर में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका एम्प्लॉयर भी खुश रहेगा, आपके एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय खुश रहेंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर खुश रहेगा। वो चीजें आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हुआ है, इंडियन कंपनी में ही, कॉर्पोरेट कंपनी में प्रैक्टिकल हुआ है और उसके बेनिफिट निकले हैं। साथियों नॉर्मली होता क्या है, ऑफिस में बैठने वाला आदमी क्या करता है? कोई भी ऑफिस में जो आदमी बैठा है वो जूते कैसे पहनता है? कोई भी जूता पहन लेगा, स्टाइलिश जूते जो आपके आते हैं, कुछ भी जूता पहन लेगा। कोई भी जूता उसने ये पहना, ये वाला जूता उसने पहन लिया, ये कैसे भी यहां से पैर डाला और उसको घूम रहा है। चलता है तो चलना भी ऐसे होता है, उसको चल भी सही से नहीं पाता, ऐसे ऐसे चलता है। क्यों मुसीबत मोल ली है? ये फैशन शू आपके लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, ये 10-15 सेकंड्स के लिए होते हैं। शो दिखाया और वापस आके जूता बदल लिया। साथियों इन चीजों को समझना पड़ेगा और आप इसको 8 घंटा पहन के बैठते हैं। साथियों इससे बेटर है सेफ्टी शूज पहनिए, सेफ्टी शूज, ब्रांडेड कंपनी के सेफ्टी शूज पहनिए। आप मुलायम जूते पहनिए, सोल मोटा होना चाहिए। साथियों जिंदगी में याद रखना, अगर आपको बैक पेन, नी पेन और आपका कुछ भी शरीर से किसी भी विकार के लिए बचना है तो आपको जूता हमेशा मुलायम और मोटे सोल का पहनना है और कोशिश कीजिए उसमें थोड़ी सी हील भी हो, थोड़ी सी एड़ी होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आज ही एक जूता लीजिए, जूता मुलायम होना चाहिए, उसका सोल थोड़ा सा स्पंजी होना चाहिए और हील वाला होना चाहिए। उसको पहनकर आप
4 घंटा चलिए या 4 घंटा काम कीजिए, और फ्लैट फुट जो आपका फ्लैट सोल वाला जूता है उसको पहनिए, कोई स्टाइल वाला फैशन वाला जूता पहन के काम कीजिए, आपको पता लग जाएगा। यही साथियों के लिए होता है, ये भाई बहनों के लिए भी यही होता है। नॉर्मली बहनें क्या करती हैं, कोई भी जूती पहन ली, ऑफिस में तो काम करना है, कोई भी जूती चप्पल पहन ली, कुछ भी ले लिया, कभी सस्ते के चक्कर में लिया, कभी फैशन के चक्कर में ले लिया, तो फिर क्या होता क्या है, कुछ समय के बाद में वही नी पेन, पिंडलियों में दर्द, बैकबोन पेन, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हाथों का सुन्न होना, हाथ का, आप सोचते हैं कि मैं तो ज्यादा लिखता हूं इसलिए होता नहीं, आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है आपके हाथों में। आप लगातार बैठे हैं चेयर पर, नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे कारण है जो आप उठ सकते हैं, फाइल उठाने के बहाने, पानी पीने के बहाने, कोई सामान लाने के बहाने, कोई चीज चेक करने के बहाने आप उठ सकते हैं। और ये तो और भी व्हील, जिसमें चेयर में व्हील लगे वो और भी, आदमी उठता नहीं है, पैरों से मारता है, उधर ही पहुंच जाता है। श्रीमान जी उठिए, उस चेयर को छोड़ दीजिए। व्हील, वो व्हील जो लगे हैं वो थोड़ा सा इसलिए है कि आपको कहीं प्रिंटर पे जाना है तो प्रिंटर पे चले जाइए, मॉनिटर पे जाना तो मॉनिटर पे, उतना ही सीमित है। आप पूरे रूम में उस पर बैठकर घूमते हैं, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, श्रीमान जी आपके लिए खतरनाक है। ये सब चीजों से बाहर आइए, ये सब चीज का लुत्फ हम बहुत ले चुके, ये सब छोड़िए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जब भी मौका मिले तो फिजिकल कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए अच्छा है। और निश्चित रूप से अभी आप फिजिकल करेंगे, आपको फायदा होगा, आपकी फैक्ट्री को फायदा होगा, आपके घर को फायदा होगा, आपके ऑफिस को फायदा होगा। एक चीज बताई मैंने, जूता बहुत आरामदायक होना चाहिए। दूसरा, आपके कपड़े, अगर आप बैठ के काम करते हैं तो आपके कपड़े बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, थोड़ा ढीले कपड़े आपको पहनना है। बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कितनी बार क्या होता है, इतनी टाइट बेल्ट पहन के आप बैठते हैं कि आपका जो मेन जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो होता है वही रुक जाता है। ये इतनी मोटी लेदर की जो बेल्ट होती है उसमें से कपड़े के अंदर दब के उसको ऐसा टाइट करके बैठ जाते हैं, पूछो मत। जब बैठा नहीं जाता तो पैरों को मोड़ लेते हैं पीछे को, सोचते हैं वी आर कंफर्टेबल। साथियों ये बहुत गलत चीज है। आपको मुलायम बेल्ट, आपकी बेल्ट हमेशा मुलायम होनी चाहिए, मीन्स सॉफ्ट होनी चाहिए। आजकल तो कॉटन वाली बुनी हुई बेल्ट भी आती हैं जो कंफर्टेबल होती हैं, आपको जिस लेवल पे आपको सेट करना कर लेते हैं। क्योंकि पिन वाली को तो आप पिन पे रखेंगे, कम नहीं, रोज तो आप होल्ड नहीं करेंगे, बेल्ट खराब हो जाएगी। तो एडजस्टेबल जो बेल्ट होती है दैट इज मोर कंफर्टेबल। कितनी बार आप क्या करते हैं, टक इन करते हैं, आपकी शर्ट मोटी होती है तो वो बेल्ट के हिसाब से, होल के हिसाब से फिट नहीं होती, तो आप एडजस्टेबल बेल्ट में उसे आराम से फिट कर सकते हैं। आपके कपड़े आरामदायक होने चाहिए, ढीले होने चाहिए। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर का ब्लड फ्लो चाहिए, रक्त प्रवाह बराबर होना चाहिए हमारे शरीर में, आनंद आएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, एयर कंडीशनिंग। कितनी बार क्या होता है, मैंने बहुत ऑफिस में विजिट किया, फैक्ट्रीज में विजिट किया, एसी टेम्परेचर 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, क्यों? बर्फ जमानी है। साथियों ये हमारे लिए खतरनाक है। बेस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अपने ऑफिस का टेम्परेचर 25 से 26 रखिए, उसमें आपको फायदे कितने हैं। आपका एसी पूरा जीवन भर, आपका एसी का कभी कंप्रेसर खराब नहीं होगा, बिकॉज उसको कट ऑफ मिलेगा। आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा, यूरिया नहीं बढ़ेगा, कंफर्टेबल रहेंगे, जॉइंट पेन नहीं होगा, मॉइस्चर क्रिएशन नहीं होगा। अच्छा, एकदम अच्छा टेम्परेचर भी आपको आवश्यकता है 24-25 पर रखिए आप एसी, कोई इश्यू नहीं है। बेस्ट टेम्परेचर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एयर कंडीशनर को बराबर रखना है, कपड़ों को सही तरह से पहनना है, ज्यादा टाइट कपड़ा नहीं पहनना है, ज्यादा टाइट बेल्ट नहीं पहननी है, जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। चेयर, फिर आती है आपकी एर्गोनॉमिक्स चेयर। बहुत ज्यादा महंगी चेयर की आवश्यकता नहीं है, बस वह चेयर आपके बैठने के अनुकूल हो। आपको कोई कुशन लगाना है, बेशक घर में कुशन बनाइए, बाजार से बनवाइए, पीछे लगा लीजिए, बैक में थोड़ा कुशन लगा के बैठिए अगर वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है तो।
करके देखिए। और फिर आप कंटिन्यू ब्रेक दीजिए, आपके काम को ब्रेक दीजिए। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ब्रेक दे सकते हैं। आपके 8 घंटे की ड्यूटी में या 12 घंटे की ड्यूटी में या 6 घंटे की ड्यूटी में या 5 घंटे की ड्यूटी में आपको 30 से 50 मिनट आपको निकालना है। आपको क्या करना है? आपको प्लांट इंस्पेक्शन करना है। हमारे भारतवर्ष की कई जानी मानी कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर में ये हुआ, तो कॉर्पोरेट में लगातार बैठ रहे थे कमर्शियल, आईटी एंड अदर इंजीनियर्स एंड अदर सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग लगातार बैठ के काम करते हैं, उनको ये इश्यू हुआ, बैकबोन पेन, ये सब आना शुरू हुआ। अभी भी हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, कोई हाईलाइट करता है, कोई नहीं करता है, हो रहा है। तो उसमें 30 मिनट टू 50 मिनट आपको क्या करना है? प्लांट में जाना है। आपको अलग अलग छोटी छोटी आप अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, आपके सीनियर को अच्छा लगेगा। आप जब रोज कोई ना कोई एक अच्छा डाटा बना के लाएंगे, कुछ डिफिशिएंसी लिख के लाएंगे, कुछ सजेशंस लेके आएंगे। अगर ऑफिस के अंदर 20 पीपल्स भी हैं और उसमें 20 सजेशंस आते हैं, आप सोच के देखिए 90 डेज में, 3 मंथ्स में आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में क्या चेंजेस होने वाला है। अच्छे सजेशंस लेके आइए, मोटिवेशन लेके आइए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को शेयर कीजिए। दूसरे छोटे ऑफिस में जाइए, फैक्ट्री एरिया में जाइए, अनसेफ कंडीशंस फाइंड आउट कीजिए। और दूसरा, आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा। उनके दिमाग में जो ये रहता है, नॉर्मली होता क्या है, वर्किंग लेवल पे बंदों के दिमाग में रहता है कि ऑफिस में बैठ के क्या करता है। जब आप फ्लोर पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, कुछ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ पैकेजिंग का तरीके का इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज यू आर हैविंग द वेल एक्सपीरियंस। आप वेल एक्सपीरियंस पीपल हैं, इसलिए ऑफिस में बैठे हैं। आपको ज्ञान ज्यादा है, अपने ज्ञान को शेयर करें, उनसे साझा करें। आप सोच के देखिए आपकी फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का कितना इंप्रूवमेंट होगा। 30 से 50 मिनट आप निकालिए, उसमें आपको लेकिन बैठना नहीं है, आपको मूवमेंट करना है। 30 से 50 मिनट आपकी फैक्ट्री में जब आप मूवमेंट करेंगे, आपका ब्लड फ्लो बराबर रहेगा आपके शरीर में, और उसका फायदा आपको मिलेगा, उसका स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। ये आप छुट्टी के समय कर सकते हैं। अगर 5 बजे आपकी छुट्टी होती है तो 4:30 बजे के आसपास आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। उससे पहले प्लान कीजिए, अपने काम को खत्म करने का प्लान कीजिए। साथियों, अपने जीवन को सही तरह से जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए वो तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ रख सकें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, किसी एम्प्लॉयर की या किसी एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है। अपने शरीर का ध्यान हमें खुद रखना है। हमें अगर कोई चीज हमें नुकसान दे रही तो ना खाएं। सर्दी में हमें दही नुकसान दे रही, ना खाएं, कोई बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक से हमारा गला खराब हो रहा है, ना पिए, कोई परेशानी नहीं है। ये हमें सोचना है। इसी के साथ साथ आपसे उम्मीद है कि आप ये बताई गई चीजों को, साथियों मैं कोई भी चीज बताता हूं, कोई स्पेसिफिक नहीं बताता हूं, आपके चारों तरफ वो चीजें होती हैं। सिर्फ कोई किताबी ज्ञान बता के फायदा नहीं है। जो प्रैक्टिकल जो आज चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी तरह की बातें करके और हमें जीवन में सुधार करना है, और करना चाहिए। आपसे उम्मीद है कि सारी यूट्यूब्स के साथ में आप सब्सक्रिप्शन जरूर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरी मेहनत भी कहीं काम आ सके। थैंक यू।